तो क्या सुकुना मरने वाला है, या फिर यूटा ऑलरेडी मर चुका है, या फिर गोजो सातोरू वापस आ रहा है, या फिर सुकुना इस फाइनल अटैक को सरवाइव कर लेगा। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे दिमाग में जो चैप्टर 264 हमें सॉल्व करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जुजुत्सु काइसेन के फैन ये मानने को तैयार नहीं है। वो ये बिलीव करते हैं कि सुकुना इस फाइनल अटैक से डेफिनेटली बाहर निकल जाएगा। एंड पर्सनली मैं ऐसा बिलीव खुद करता हूँ कि वाकई में सुकुना इस अटैक को सरवाइव कर लेगा समहाउ। हाँ, उससे पहले आपको एक न्यूज बता दूं कि गेके कातामी ने ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि 22 या फिर 23 दिसंबर जुजुत्सु काइसेन का सबसे आखिरी चैप्टर रिलीज होगा 2024 के अंदर, विच मींस कि हमें शायद 16 से 17 चैप्टर ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि गेके कातामी ये ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है कि शिंजुकू आर्क फाइनल आर्क बनने वाला है। अब क्योंकि हम बिल्कुल फाइनल स्टेज पे पहुंच ही चुके हैं जहाँ पे जो मौत है वो सुकुना के सर पे लटकी हुई है, तो हमें एक बहुत ही क्रेजी ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। बट कम्युनिटी में एक थ्योरी बहुत ज्यादा चल रही है, इसके बारे में शायद आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, बट फिर भी मैं उन लोगों को बता देता हूँ जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो थ्योरी ऐसी निकल रही है कि जो एंजल ने अपना अटैक यूज किया है द जेकब लैडर, वो सुकुना को फिनिश ऑफ करने के लिए नहीं है, बल्कि वो एक डिल्यूजनल है, बल्कि वो है गोजो सातोरू को वापस लाने का। थ्योरी का प्रूफ ये है कि बाइबल के अंदर जेकब लैडर का मतलब होता है अर्थ टू हेवन के बीच में एक ब्रिज। हम ये जानते हैं कि गोजो ने ये बोला था कि मैं चाहता हूँ कि ये एक ड्रीम ना हो। हम ये भी जानते हैं कि हेवेंस एंड अर्थ, वो जो सातोरू का डायलॉग है जहाँ पे वो कहता है हेवेंस एंड अर्थ आई एम अलोन द ऑनर्ड वन। तो टेक्निकली यूटा ये चीज की कोशिश कर रहा है कि वो गोजो को वापस लेके आ पाए। अब ये कितना सच है ये तो हमें लिटरली 264 के अंदर ही पता लग पाएगा। बट यहाँ पे सबसे ज्यादा डिबेटेबल बात ये है क्या सुकुना इस चीज को मैनेज कर ले। आइए हर एक पॉसिबिलिटी को देखते हैं कि क्या सुकुना उस जेकब लैडर से निकल सकता है। अब सुकुना की कंडीशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा फक्ड अप है, इस चीज को मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बेचारा बंदा लिटरली कर्स एनर्जी तक का यूज नहीं कर सकता है। बात करें बॉडी के ऊपर तो बॉडी की तो फटी पड़ी है, आई मीन दोनों लेफ्ट हैंड कंप्लीटली कट ऑफ है अपने डायमेंशन स्लैश का यूज, मतलब लिटरली बंदा रिला ही ब्लैक फ्लैश के ऊपर कर रहा है। इसके अलावा सुकुना के पास कुछ नहीं बची। डोमेन एक्सपेंशन की बात तो यूटा ने प्रॉमिस किया था कि वो एक चाहता है कि वो सुकुना को कैसे ना कैसे करके डोमेन एक्सपेंशन को यूज करने से रोक ले। एंड आई बिलीव कि ये डोमेन एक्सपेंशन की क्लैश के बाद सुकुना डोमेन एक्सपेंशन यूज नहीं कर पाए, क्योंकि बंदे के पास 0 अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी बची है, मतलब कर्स एनर्जी है तो बट यूजेबल कर्स एनर्जी नहीं है। तो सुकुना पे ऑप्शन ही कितने बचते हैं। पहला तो यही ऑप्शन है कि अगर वो जेकब लैडर से हिट हुआ तो डेफिनेटली उसका पिलना तय है और उसका मरना तय है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये निकलती है कि सुकुना मर्जर की पावर को यूज कर ले, क्योंकि वी ऑलरेडी नो कि केंजाकू ने मरने से पहले मर्जर की जो अथॉरिटी है वो सुकुना को देखे रख। तो करेंटली सुकुना के पास है मर्जर की पावर, तो हो सकता है वो मर्जर को समन करे या फिर मर्जर की पावर को यूज करे ताकि वो उस सिचुएशन से निकल पाए। एंड द थर्ड वन जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है, बट शायद सुकुना गोजो सातोरू की बॉडी को लेने की कोशिश करे। अब टेक्निकली वो ये पूरा कर भी सकता है, क्योंकि जस्ट उसके सामने यूटा आई मीन गोजो सातोरू की बॉडी पड़ी हुई है जो कि कंप्लीटली शैलो है, खोखली है। सो ऑल ही हैज टू डू कि उसको अपनी सोल को दोबारा गोजो सातोरू की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना है एंड वो गोजो सातोरू की बॉडी के अंदर आ जाएगा। अगर सुकुना गोजो सातोरू की बॉडी के अंदर आ गया तो ये समझ लेना कि सुकुना ने अपनी हर एक बैरियर को तोड़ के स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा, क्योंकि उस पे भाई फिर हर एक चीज का तोड़ है। बंदे के पास लिमिटलेस टेक्निक तक भी आ जाएगी। सुकुना इतना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा कि फिर उसको हराना, वो भी गोजो सातोरू की बॉडी के अंदर, बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। एंड हाँ, हमें एक सवाल और जानना है कि क्या यूटा जिंदा है या फिर नहीं, क्योंकि हमें ये नहीं बताया गया है कि यूटा की कंडीशन क्या चल रही है। हमने तो बस ये देखा कि यूटा अपने फाइनल वर्ड्स कह रहा होता है, जहाँ पे हमें ये एक्सप्लेन ही नहीं किया गया कि यूटा या फिर अपनी खुद की ओरिजिनल बॉडी में वापस आ चुका है या फिर यूटा मर चुका है। तो ये सवाल और है जो जुजुत्सु काइसेन हमें चैप्टर 264 से जानना है। चैप्टर 264 जस्ट 2 दिन के बाद रिलीज होने वाला है एंड उसमें हमें ये सारे आंसर का पता लग जाएगा कि वाकई में क्या यूटा सरवाइव हो चुका है, क्या सुकुना ने सरवाइव किया, कि सुकुना वाकई में बच पाया या फिर एक सुकुना ने कुछ और तिगड़म लगा के वहां से वो बच निकला। हर एक क्वेश्चन का आंसर हमें शायद चैप्टर 264 के ऊपर देखने को मिल सकता है। बट अगर गेके कातामी उरामे वर्सेस हकारी की तरह फाइट को शिफ्ट ना करे, क्योंकि फिर हम बहुत ज्यादा सैड हो जाएंगे, क्योंकि हमें फाइनली ये जानना है कि क्या सुकुना ने उस फाइनल अटैक को झेल लिया या फिर नहीं। तो स्पॉइलर आने में बहुत ही ज्यादा कम टाइम रह गया है, सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर दैट, क्योंकि जैसे स्पॉइलर आएंगे मैं सबसे पहले उसकी वीडियो डाल दूंगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड मैं मिलता हूँ जुजुत्सु काइसेन की एक और ऐसी वीडियो के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल सायोनारा।